हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज हसन सारिम एंड आप देख रहे हैं सारिम एजुकेशन। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ग्रुप एंड अबिलियन ग्रुप। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी लीनियर अलजेब्रा के हवाले से। आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप क्या होता है और अबिलियन ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज ग्रुप? इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G into star where G is a non-empty set and star is the binary operation on it said to be group if it satisfied the following properties। कहते हैं कि हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, उन्होंने इसको डिनोट किया हुआ है G और स्टार से। G हमारे पास कहते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, G एक नॉन एम्प्टी सेट है और जो स्टार है हमारे पास वो इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप कब होगा? जब ये हमारे पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप के लिए और अबिलियन ग्रुप के लिए प्रॉपर्टीज, अबिलियन ग्रुप के लिए एक प्रॉपर्टीज उससे ज्यादा है। जो ग्रुप के लिए प्रॉपर्टीज हैं इसको कहते हैं CAIN। आप ये जहन में रखें तो आपको प्रॉपर्टीज डायरेक्ट याद होंगी। C फॉर क्लोजर, A फॉर एसोसिएटिव, I for identity and N for inverse। अब हमारे पास अबिलियन ग्रुप क्या होता है, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। A group is said to be abelian if it satisfies commutative property। कहते हैं कि अबिलियन ग्रुप भी सेम ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मगर जो ग्रुप एक एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसे हमारे पास कहते हैं अबिलियन ग्रुप। अब ये छोटा सा स्केच मैंने बनाया, इसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि ए बी इज बिलोंग टू ग्रुप, कि अगर इसी ग्रुप में से, अब ग्रुप हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और ग्रुप तब होता है जब उस पर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करे। तो कहते हैं कि ग्रुप में से हम दो वैल्यूज लेंगे, ए बी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप में से, फिर कह रहे हैं कि देन ए बाइनरी ऑपरेशन बी, अगर ए पर हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और वो जी से बिलोंग करे तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, ये हमारे पास हो जाते हैं जी क्लोज। अब फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में हमारे पास सेट पड़े हुए, ये मेरे पास एक रेशनल नंबर का सेट है, इंटीजर या होल नंबर है, जिस नंबर का भी सेट है। यहाँ पर मेरे पास नंबर पड़े हुए 1 2 3 4 5। अब इसके मैं इस ग्रुप से मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ 1 and 2। इस 1 and 2 को मैं प्लस करूं, 1 and 2 प्लस इज इक्वल टू 3, तो ये 3 हमारे पास ग्रुप में से ही आया है, इज बिलोंग टू ग्रुप। तो ये हमारे पास क्लोजर जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है जी, कि इसी ग्रुप में से 3 वैल्यूज हम लेंगे A, B and C और इस पर एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी हुई है पिछले क्लासेस में वो ही अप्लाई करें। तो हमारे पास जो A, B, C तीनों है ये किससे बिलोंग करेंगे जी, ग्रुप से। ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी से इधर से सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी नंबर्स में से आप कोई भी ले ले, 1 2 3 ले लें, 1 यहाँ पर लिखें और एडिशन की वो अप्लाई हम कर देंगे 2 + 3 एंड विच इज इक्वल टू 1 + 2 into +3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 6 एंड 3 + 3 6। तो ये हमारे पास A, B, C जो है ये तीनों किससे अप्लाई कर बिलोंग कर रहे हैं, ये A, B, C हमारे पास तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप से। तो यहाँ पर A, B, C तीनों हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं जी, ग्रुप से। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है। प्रॉपर्टी हमारे पास है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी कौन सी प्रॉपर्टी है जी, कि आप ग्रुप में से एक वैल्यू ले लें जिसको मैंने नाम दिया हुआ है A का, फिर कहते हैं कि उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं E। अब ये E हम ले लेते हैं 0 और ये A हम कोई भी वैल्यू आप इसमें से उठाकर ले ले 3, तो 3 + 0 इज इक्वल टू 0 + 3, ये भी 3 आती है, ये भी 3 आती है। तो A और E दोनों हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं जी, ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, विच इज सेटिस्फाइड। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। अब हमारे पास कहते हैं 4 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है जी इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है जी, कि A का इनवर्स हम लेंगे और फिर उसी इनवर्स को हम A से कोई भी बाइनरी ऑपरेशन से आप मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, तो उसका आंसर सेम आता है, हमारे पास इक्वल आता है।
और जो ए है और ए का इन्वर्स है दोनों बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप से, तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब जिस ग्रुप में ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उसको हमारे पास कह देते हैं जी ग्रुप। जिस सेट में ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे जो सा सेट, तो वो हमारे पास कहलाता है ग्रुप। अब यही 4 प्रॉपर्टीज एक सेट है जो ये 4 प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसके साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारे पास हो जाएगा जी अबिलियन ग्रुप। अब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पिछली क्लासेस में हम पढ़ते आ चुके हैं, a मल्टीप्लाई बाय b इंटू बी मल्टीप्लाई बाय a या a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो हमारे पास जो a और b है ये किससे बिलोंग करेंगे, हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करेंगे। अब फॉर एग्जांपल उसी में से हम 3 और 4 उठा लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी आ जाएगा 12 और ये भी आ जाएगा 12। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ये जिसमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे ये हमारे पास कहलाते हैं अबिलियन ग्रुप, जिसमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे ये हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का एक और तरीका, आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो आसान सी ट्रिक है वो ये है कि वो सेट जो सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमारे पास सेटिस्फाई करे तो उसको हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है जी, या मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये हमारे पास है जी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एक सेट है जो पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है और उसके साथ साथ सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी सेमी ग्रुप। अब एक सेट है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी मोनाइड। और ऐसा सेट जो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे तो ये हो जाएगा ग्रुप। एंड देन इन लास्ट जो चारों के साथ 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी अबिलियन ग्रुप। तो इसको याद रखने का ये आसान तरीका है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देन सेमी ग्रुप, मोनाइड ग्रुप एंड अबिलियन ग्रुप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ग्रुप और अबिलियन ग्रुप पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय लेक्चर। इफ यू लाइक देन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।